तो मूवी की शुरुआत होती है ल्यूकस से, जो कि एक गार्डन में लेटकर आराम कर रहा था। तभी अचानक से ही इसे इसके मम्मी पापा की आवाज आती है, जो कि जोर जोर से चिल्लाकर मदद के लिए किसी को बुला रहे थे। ल्यूकस घबराता हुआ अपने घर की तरफ भागता है, जहां पर पहुंचने के बाद जब ये खिड़की से देखता है तो इसे पता चलता है कि इसके घर में उस समय के लुटेरे और साथ ही मवाली लोग घुस आए थे। अब इसके घर में 4 लोग घुसे थे, जिसमें से एक का नाम था द बियर, दूसरे का नाम था द स्कॉर्पियो, तीसरे का नाम था द स्नेक और चौथे का नाम था द वुल्फ। अब ये लूकस के पेरेंट्स को जान से मार देते हैं और लूकस चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि लूकस बहुत ज्यादा डरपोक इंसान था, इसीलिए वो इनका सामना नहीं कर सकता था। और साथ ही जब ये लोग इसके घर से जा रहे होते हैं तब ये इसके पूरे घर को आग लगा देते हैं, ताकि किसी को भी इस बारे में ना पता चल सके कि आखिरकार इसके घर में क्या हुआ था। पर इन लोगों की इस हरकत की वजह से लूकस के मन में एक बदले की भावना पैदा हो गई थी और अब वो डिसाइड करता है कि वो इन लोगों से बदला लेकर रहेगा। पर क्योंकि लूकस अभी भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया था कि वो इन लोगों का सामना कर सके, इसीलिए इसके बारे में ये सोचने लगता है। तब इसके दिमाग में इसके गांव के राजा की छवि उभर कर आती है, जिन्होंने ये वादा करा था कि वो अपने प्रजा के लोगों की हर हालत में मदद करेंगे। इसीलिए तब ल्यूकस तुरंत ही राजा के पास पहुंचता है और उनके सामने अपनी पूरी की पूरी बात रखता है, पर राजा इसकी मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। पर ल्यूकस अभी भी अपने माँ बाप के कातिलों से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो कुछ हंटर्स को हायर करेगा, जो कि इसके माँ बाप के कातिलों को मार देंगे। और यही सारी सोच लेकर ये पहुंच जाता है एक बार में, जहां पर इसकी मुलाकात होती है डेरिस नाम के एक आदमी से, जो कि प्रोफेशनल हंटर था और साथ ही वो ल्यूकस की मदद करने के लिए भी मान जाता है। लेकिन जब इन लोगों की पैसों के बारे में बात हो रही थी तभी अचानक से ही बाकी सारे हंटर भी इनकी बातों को सुन लेते हैं और वो तुरंत ही डेरिस के ऊपर टूट पड़ते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि वो लोग लूकस का काम करें। पर डेरिस ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो इन सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मजा चखा रहा होता है, लेकिन इतने में ही बीच आ जाते हैं राजा के सिपाही, जिन्हें देखकर लूकस तुरंत ही यहाँ से 9-11 होकर लुहार की दुकान में जाकर छुप जाता है। जहाँ पर जब इसकी मुलाकात लुहार से होती है तो ये लुहार को अपनी सारी की सारी सिचुएशन बताता है। अब लुहार इसकी पूरी बात सुनने के बाद इसे सजेशन देता है कि अगर इसे अपने माँ बाप के कातिलों का बदला लेना है तो शायद इसे उस ड्रैगन के पास जाना चाहिए, जो कि गांव के बाहर रहती है, क्योंकि जिन लोगों ने लूकस के मम्मी पापा को मारा है वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं और अभी के टाइम पर वो ड्रैगन ही ऐसी है जो कि उन लोगों से पंगा ले सकती है। अब लूकस को उस ड्रैगन के पास जाने में डर तो लग रहा था, पर जैसे ही उसे उम्मीद की एक किरण दिखती है वो तुरंत ही उस ड्रैगन की गुफा की तरफ निकल पड़ता है। और अब उस गुफा के अंदर उस ड्रैगन से मिलने के बाद जब लूकस उसे पूरी की पूरी बात बताता है कि ये अपने माँ बाप के कातिलों से बदला लेना चाहता है, तो वो ड्रैगन इसकी मदद करने से साफ इनकार कर देती है। और अब क्योंकि लूकस को ड्रैगन की तरफ से भी निराशा का सामना ही करना पड़ा था, इसीलिए ये उदास होकर बाहर चला जाता है और बाहर जाकर सो जाता है। मगर अगले दिन जब इसकी आंख खुलती है तो इसके सामने एक बहुत सुंदर घोड़ा खड़ा हुआ था, साथ ही वहां पर एक बैग भी था जिसमें बहुत सारी खाने पीने की चीजें थी। तब ल्यूकस पेट पूजा करता है और अपना सामान लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जहां रास्ते में ही इसे डेरिस भी मिल जाता है, जो कि अभी भी इसकी मदद करने के लिए ही यहाँ पर आया था। अब अभी के टाइम पर लूकस इसे इसके काम के आधे पैसे देता है और इससे बोलता है कि आधे पैसे ये काम खत्म होने के बाद देगा। अब जब ये लोग बात करते हुए अपने पहले टारगेट की तरफ बढ़ रहे थे तभी इन दोनों की बातों से हम लोग ये जान पाते हैं कि डेरिस को इस बात का अंदाजा था कि ड्रैगन लूकस की मदद करने से साफ इनकार कर देगी, क्योंकि डेरिस के बचपन में एक समय ऐसा आया था जब डेरिस का और उसके पूरे परिवार का एक घोड़ा गाड़ी की वजह से बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था। तब डेरिस भी मदद मांगने के लिए उस ड्रैगन के पास गया था, लेकिन उस ड्रैगन ने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। और क्योंकि अभी के टाइम पर वो ड्रैगन किसी की भी मदद नहीं करती, इसीलिए सभी गांव वाले उससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। अब अभी के टाइम पर ये लोग द बियर को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे और यहाँ पर रास्ते में ही डेरिस लूकस को तलवारबाजी करना भी सिखाता है। फिर जब ये द बियर की लोकेशन के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच जाते हैं तो डेरिस यहाँ पर अपनी कुछ शक्तियों का इस्तेमाल करता है, जिसमें ये कुछ अर्थ बॉम्ब को अपने हाथ में उठाता है और उनसे द बियर की लोकेशन को कंफर्म करता है। और तब जाकर लूकस को डेरिस की कुछ शक्तियों के बारे में पता चलता है कि डेरिस उन सभी जीवों से बात कर सकता है जो कि इस संसार में मौजूद हैं। जिसके बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ ही समय में द बियर अपने पूरे काफिले के साथ आने वाला था। और अब ये लोग एक प्लान बनाकर उसके काफिले के आने का इंतजार करने लगते हैं, पर अभी भी इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इनका प्लान काम करेगा भी या फिर नहीं। अब ये लोग द बियर का इंतजार कर ही रहे थे, इतने में ही लूकस डेरिस से पूछ लेता है कि आखिरकार उस ड्रैगन को गांव से बाहर क्यों निकाला गया था। और अब जाकर डेरिस इसे बताता है कि एक बार एक वॉर के दौरान ड्रैगन ने किंग से वादा करा था कि वो उनकी लड़ाई में मदद करेगी, पर जब लड़ाई के दौरान राजा घायल हो गए और उन्होंने ड्रैगन से मदद मांगी तो ड्रैगन ने उनकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। और राजा ने उस ड्रैगन से बस इतनी मदद मांगी थी कि वो चाहते थे कि वो ड्रैगन अपने दिल का आधा हिस्सा राजा के दिल के साथ जोड़ दे।
जिससे राजा के पास कुछ असीम शक्तियां आ जाती और साथ ही उनके दुख भी कम हो जाते। और यही उस ड्रैगन की मेन एबिलिटी है कि अगर वो चाहे तो किसी के साथ भी अपने दिल के आधे हिस्से को जोड़ सकती है, जिसके बाद उस इंसान के पास कुछ असीम शक्तियां आ जाएंगी और साथ ही उसके दुख भी कम हो जाएंगे। और क्योंकि उस ड्रैगन ने राजा की मदद करने से इनकार कर दिया था, इसीलिए सभी लोग उसे घृणा भरी नजरों से देखने लगे और साथ ही उसे गांव से भी बाहर निकाल दिया गया। अब जब डेरिस राजा और ड्रैगन के बारे में लूकस को बता रहा था, इतने में ही लूकस का वो घोड़ा जो कि इसे रास्ते में मिला था वो उसी ड्रैगन में बदल जाता है जिसके पास लूकस मदद मांगने के लिए गया था। और तब जाकर इन्हें ड्रैगन की एक और शक्ति के बारे में पता चलता है कि वो किसी भी जानवर का रूप ले सकती है। आगे ये लूकस के पास आकर बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ पर आई थी और साथ ही डेरिस ने तुम्हें जो भी कहानी सुनाई है वो आधी कहानी है। अब ये इसे पूरी कहानी पता ही पाती, इतने में ही डेरिस काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसने इस ड्रैगन की वजह से अपने मम्मी पापा को खोया था। साथ ही ये किसी भी हालत में इस ड्रैगन के साथ तो काम नहीं कर सकता था, इसीलिए लूकस के आधे पैसे से वापस करता है और यहाँ से चला जाता है। पर क्योंकि लूकस के पास अब ड्रैगन आ गई थी, इसीलिए इसे डेरिस की जरूरत भी नहीं थी। तभी अपना खाना खाने लगता है, पर इतने में ही यहाँ पर बियर के लोग पहुंच जाते हैं, जो कि जब लूकस को इनके इलाके में देखते हैं तो ये इसके ऊपर हमला कर देते हैं। तब लूकस भी इनसे भागने की कोशिश करने लगता है और इतने में ही बीच में वो ड्रैगन आ जाती है, जो कि इन सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारती है। पर इसी बीच लूकस की लापरवाही के चलते लूकस को द बियर पकड़ लेता है। साथ ही वो इसे टॉर्चर करता हुआ इसकी बेल्ट से पकड़ता है और इसे घुमाने लगता है। अब क्योंकि लूकस की बेल्ट काफी ज्यादा कमजोर थी, इसीलिए वो ज्यादा जोर से घुमाने की वजह से दो हिस्सों में टूट जाती है और बियर को इसकी वजह से इतना जोर से धक्का लगता है कि वो खाई में नीचे गिरकर मारा जाता है। और इस तरह से लूकस अपने माँ बाप के पहले कातिल से अपना बदला ले लेता है, जिसे देखने के बाद ये काफी ज्यादा खुश था। पर ड्रैगन इसे बोलती है कि किसी की भी मौत पर इसे खुश नहीं होना चाहिए। लूकस अभी भी आराम नहीं करना चाहता था, इसीलिए अब ये एक दिन के सफर के पास पहुंच जाता है सीधा ही द वुल्फ के इलाके में, जहां पर पहुंचने के बाद जब ये एक जगह पर बैठा हुआ था तभी इसके ऊपर काफी सारी मधुमक्खियां हमला कर देती हैं। और गैस व्हाट, वो सारी की सारी मधुमक्खियां फेंकी थी वुल्फ के ही आदमियों ने। अब ल्यूकस अपनी पूरी हिम्मत के साथ वुल्फ और साथ ही उसके साथियों का सामना कर ही रहा था। इतने में ही यहाँ पर फीमेल ड्रैगन भी पहुंच जाती है, जो कि इन सभी लोगों के ऊपर अपनी बर्फ उगलने लगती है। पर ल्यूकस का बैड लक कि वो वापस से वुल्फ की चपेट में आ जाता है और वुल्फ इस बार इसकी गर्दन पर बहुत बड़ी तलवार रख चुका था और वो तलवार लूकस की गर्दन काटने ही वाली थी। लेकिन इतने में ही बीच में वहां पर एक कुत्ता आ जाता है, जो कि वुल्फ का ध्यान भटकाने लगता है। जैसे ही लूकस को मौका मिलता है वैसे ही वो वुल्फ की तलवार छीनकर उसी के ऊपर हमला कर देता है। तब इन लोगों ने वुल्फ को ही बंदी बना लिया था, जो कि इन्हें अपने बाकी साथियों के पास लेकर जाने वाला था ताकि लूकस उनसे भी बदला ले सके। अभी वो कुत्ता जो कि वुल्फ का ध्यान भटका रहा था वो ड्रैगन में तब्दील हो जाता है और हम लोग जान पाते हैं कि ड्रैगन ने ही कुत्ता बनकर वुल्फ का ध्यान भटकाया था। अब क्योंकि वुल्फ यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ था तो ये कुछ ही समय में इन्हें स्नेक के पास तक भी लेकर चला जाता है, जहाँ पर पहुंचने के बाद ये लोग डेरिस को देख पाते हैं, जो खुद भी स्नेक को मारने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। पर क्योंकि स्नेक और साथी उसके साथी काफी ज्यादा ताकतवर थे, इसीलिए डेरिस उनके सामने नहीं टिक पाता और वो लोग इसे बंदी बनाने वाले थे। तब वो ड्रैगन डेरिस के पास जाती है और उसकी मदद करने की कोशिश करने लगती है। तब ये यहाँ पर सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारती है और उसके बाद ये स्नेक को पकड़ने के लिए भी कोशिश करने लगती है। ड्रैगन स्नेक को पकड़ने ही वाली थी, पर स्नेक तुरंत ही अपने घोड़े पर बैठकर यहाँ से भाग जाती है और उसे देखकर वुल्फ भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। तब ड्रैगन उसके हाथ पर अपनी बर्फ की मदद से हमला करता है और उसके पूरे के पूरे हाथ को जमा देता है और थोड़ा सा जोर लगते ही वुल्फ का पूरा हाथ ही उखड़ जाता है। ल्यूकस ने भी स्नेक को भागते हुए देख लिया था, इसलिए वो तुरंत ही स्नेक के पीछे जाता है और उसे घोड़े से गिरा देता है और इन दोनों में एक ड्विलिंग होने लगती है। तब स्नेक अपनी तलवार की मदद से ल्यूकस की छाती पर हमला करती है और वो तलवार उसकी छाती में घुसी गई थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तलवार उस पैसे की थैली में लगी है जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। और इतने में ही यहाँ पर वो ड्रैगन भी पहुंच जाती है, जो कि स्नेक के ऊपर अपनी बर्फ से हमला करती है। पर यहाँ पर लूकस की एक गलती की वजह से वो पूरी की पूरी बर्फ जाकर डेरिस के लगती है। अब जितना दर्द डेरिस के हो रहा था उतना ही ज्यादा दर्द ड्रैगन के भी हो रहा था। ये चीज देखते हुए लूकस को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिरकार चल क्या रहा है। और तब जाकर डेरिस खुलासा करता है कि उस दिन डेरिस की जान बचाने के लिए ही ड्रैगन ने अपने आधे दिल को डेरिस के आधे दिल के साथ जोड़ दिया था। फिर जब डेरिस ने इसके मम्मी पापा को बचाने को भी बोला तो ड्रैगन वहां से भाग गई और उसी के बाद से डेरिस को ड्रैगन से काफी ज्यादा नफरत हो गई थी। और उसी दिन के बाद से अगर डेरिस को कोई भी चोट लगती है तो उसका आधा दर्द ही उसे महसूस होता है, बल्कि उसका आधा दर्द महसूस करती है वो ड्रैगन। अब ये लोग यहाँ पर स्नेक को भी पकड़ चुके थे, जिसके बाद जब ये रात में खाना खा रहे होते हैं तो डेरिस यहाँ पर राजा के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा था।
जिन्हें सुनने के बाद ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डेरिस से बोलती है कि जिस राजा को तुम बहुत ज्यादा महान समझते हो वो असल में एक धोखेबाज है। दरअसल वो राजा काफी सारे झूठ मूठ के युद्ध लड़ा करता था ताकि वो लोगों के सामने अपने आप को महान दिखा सके। और एक टाइम पर जब वो ऐसे ही एक झूठे मूठे युद्ध को करने के बाद वापस आ रहा था तभी उसकी घोड़ा गाड़ी तुम्हारी घोड़ा गाड़ी से टकरा गई थी और उसी में तुम्हारे पेरेंट्स की जान गई। तब मैंने तुम्हारे आधे दिल को अपने आधे दिल के साथ जोड़कर तुम्हारी जान तो बचा ली, पर अफसोस मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ना बचा सकी। राजा खुद भी उस दुर्घटना में काफी ज्यादा घायल हो चुका था, पर उसने सभी लोगों को ये बोला कि वो दुर्घटना में घायल ना होकर बल्कि एक बहुत बड़े युद्ध में घायल हुआ है। और उसके बाद ही उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा था कि मैं अपने आधे दिल को उनके आधे दिल के साथ जोड़ दूं। पर क्योंकि उस समय तक मैं राजा की पूरी सच्चाई जान चुकी थी, इसीलिए मैंने राजा की मदद करने से साफ इनकार कर दिया और उसी के बाद से लोग मुझसे काफी ज्यादा नफरत करने लगे। अब सारी की सारी सच्चाई जानने के बाद डेरिस को राजा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो सोच लेता है कि अब वो भी राजा से किसी न किसी तरह से बदला लेकर रहेगा। आगे ये लोग स्नेक को पकड़कर अपने किंगडम में वापस आ जाते हैं, जहां पर ये स्नेक को राजा के हवाले कर देते हैं और साथ ही यहाँ पर लूकस उस लड़की के पास जाता है जिसको ये काफी ज्यादा पसंद करा करता था। अब क्योंकि लगभग यहाँ पर सब कुछ शॉर्ट हो चुका था और राजा ने ये आदेश दे दिया था कि जल्दी से जल्दी वो लोग स्कॉर्पियन को भी पकड़ लेंगे, इसीलिए लूकस इस लड़की के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग डेरिस को देख पाते हैं जो कि कुछ कागजों को देख रहा था जो कि इसे स्नेक के घर से ही मिले थे। जिन कागजों को डिकोड करने के बाद इसे पता चलता है कि लूकस के घर पर जो हमला हुआ था वो राजा के कहने पर ही हुआ था। मतलब कि वो चारों के चारों लोग लूकस के घर में इसीलिए गए थे क्योंकि राजा ने ही उनके घर पर हमला करवाया था। पर डेरिस इस बारे में लूकस को कुछ बता ही पाता। इतने में ही यहाँ पर राजा के सिपाही आ जाते हैं जो कि डेरिस को अपने साथ पकड़कर कहीं पर ले जाते हैं। अब जहां पर ये सिपाही डेरिस को पकड़कर ले जाते हैं वहां पर कुछ ही समय में किंग डी पहुंच जाता है, जो कि इसे साफ बताता है कि ये चारों के चारों लोग जिन्होंने लूकस के घर के ऊपर हमला करा था वो चारों ही मेरे लिए काम करते हैं। मेरे ही कहने पर ये बाकी गांव वालों के घर के ऊपर हमला करते हैं, जिसके बाद मैं इन लोगों को पकड़वा देता हूँ, जिससे लोग मुझे बहुत ज्यादा महान समझते हैं और मेरी ही बात सुनते हैं। और अगर तुमने इन सभी लोगों के पीछे कभी धोखे से भी जाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना बोलने के बाद राजा यहाँ से चला जाता है। और वहीं हम लोग देख पाते हैं कि स्नेक के पास स्कॉर्पियन आकर इसे यहाँ से छुड़वा कर ले जाता है। और अब क्योंकि डेरिस को भी गांव से निकाल दिया गया था इसीलिए वो तुरंत ही ड्रैगन के पास जाता है और किंग के बारे में उसे सारी की सारी सच्चाई बताता है। तब ड्रैगन इसे बोलती है कि इन्हें कुछ भी कर उस पेपर को वापस से हासिल करना होगा जो कि सिपाहियों ने डेरिस से छीन लिया था, क्योंकि उसकी मदद से ही ये सभी लोगों के सामने ये साबित कर सकते थे कि राजा धोखेबाज है। दूसरी तरफ हम लोग लूकस को देख पाते हैं जिसे ये बात पता चलती है कि उसकी गर्लफ्रेंड के घर में आग लग गई है, इसीलिए ये तुरंत ही उस जगह पर जाता है ताकि ये आग को बुझा सके। अब उस घर के अंदर वो लड़की और साथ ही उसके पापा भी फंसे हुए थे, जिन्हें देखने के बाद लूकस बहुत जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है। इतने में ही यहाँ पर वो ड्रैगन पहुंच जाती है जो कि सारी की सारी आग बुझा देती है। अब ये सारी की सारी आग स्कॉर्पियन और स्नेक ने ही राजा के कहने पर यहाँ पर लगाई थी। तब यहाँ पर डेरिस और साथी लूकस उन दोनों के पीछे जाते हैं और ड्रैगन यहीं पर रह जाती है ताकि ये सिपाही से उस पर्चे को हासिल कर सके जिसकी मदद से ये राजा की सच्चाई को सबके सामने लाने वाले थे। वहीं हम लोग डेरिस और लूकस को देख पाते हैं जो कि स्कॉर्पियन और साथी स्नेक का पीछा करते हुए एक बर्फीली जगह पर पहुंच गए थे, जहां पर पहुंचने के बाद इन दोनों ग्रुप में ही लड़ाई होने लगती है। स्कॉर्पियन और स्नेक दोनों ही सच में बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसीलिए इन दोनों में से कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा होता। तब स्नेक ल्यूकस को बहुत बुरी तरह से घायल कर देती है और वहीं हम लोग स्कॉर्पियन को देख पाते हैं जो कि डेरिस को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर डेरिस और साथी लूकस की जान जाने ही वाली थी, लेकिन सही टाइम पर यहाँ पर ड्रैगन पहुंच जाती है, जिसे समझ में आ गया था कि इन दोनों को कहीं ना कहीं इसकी मदद की जरूरत पड़ेगी। अब इस लड़ाई के दौरान डेरिस के एक तीर भी लग गया था, इसीलिए वो अब पानी के अंदर ही उस तीर को निकालता है और स्कॉर्पियन के घुसा देता है। बाकी जब डेरिस और ड्रैगन लूकस के पास पहुंचते हैं तब तक लूकस की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तब डेरिस सोचता है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। तब डेरिस को एक मोनेस्ट्री के बारे में याद आता है जहां पर बचपन में इसकी मरहम पट्टी हुई थी, इसीलिए वो तुरंत ही लूकस को वहां पर ले जाने की सलाह देता है। तब ड्रैगन डेरिस और साथी लूकस को उड़ाती हुई उसी मोनेस्ट्री में लेकर चली जाती है, जहां पर पहुंचते ही इन दोनों का ही इलाज चालू हो जाता है। इन सब की वजह से लूकस बेहोश हो गया था और कुछ दिनों बाद जब इसकी आंख खुलती है तो इसके सामने वही लड़की होती है जिसके घर को इसने बचाया था। इतने में ही यहाँ पर किंग पहुंच जाता है जो कि अपने सभी सिपाहियों के साथ लूकस और साथ ही उसकी पूरी टीम को गिरफ्तार करने के लिए आया था। पर तब यहाँ पर ड्रैगन बीच में आ जाती है और सभी लोगों को किंग की सच्चाई के बारे में बताने लगती है। पर पहले तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन इतने में ही डेरिस यहाँ पर वुल्फ को लेकर आ जाता है जो कि अभी तक जिंदा था।
तब यहाँ पर वुल्फ अपनी जान बचाने के लिए राजा की सारी सच्चाई पूरी प्रजा को बता देता है। पर अब जैसे ही ये सारी की सारी सच्चाई बाकी लोगों के सामने आती है, वैसे ही वो राजा को सजाए मौत देने का फैसला करते हैं। अब उस राजा की मौत होने के बाद यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और साथ ही लोग ड्रैगन को भी वापस से एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।